Very good morning, dear students. Welcome to online classes of Han Academy. In the previous video, we completed the causes of changes and their effect. Now, the next topic, it is classification of changes. Classification of changes. फर्स्ट आता फास्ट एंड स्लो चेंज. डिफरेंट टाइप के होते हैं. पहले अपन लेते हैं फास्ट चेंज एंड स्लो चेंजेस. सम चेंजेस अकर्स विद इन ए फ्यू सेकेंड. कुछ चेंजेस जो हैं कुछ ही सेकंड में हो जाते हैं. जैसे क्रैकर्स का बस्ट होना. जो पटाखे अपन चलाते हैं तो अपन ने आग लगाई और एकदम से वो फट जाते हैं, तो कुछ ही सेकंड में ये काम हो जाता है. तो दीज आर कॉल्ड द फास्ट चेंज. तो उस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं उनको फास्ट चेंज कहते हैं. उसी तरीके से जैसे बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को हम जलाएं, मैच स्टिक को जलाएं तो हाल जल जाते हैं. वो कुछ ही समय लगता है, बहुत कम समय के अंदर वो जल जाते हैं. तो इस टाइप के जो चेंजेज होते हैं उनको बोलते हैं फास्ट चेंज. और ऐसे चेंजेज जिनको होने में काफ़ी टाइम लगता है उसे बोलते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, स्लो चेंजेस कहते हैं. जैसे कर्डिंग यानी कि दूध से दही का जमना, तो काफ़ी समय 4 से 6 घंटे लग जाते हैं दूध से दही का बनने में. तो ये जो चेंज होते हैं ये आपके स्लो चेंज होते हैं. किसी प्लांट की ग्रोथ होना. प्लांट पहले अपन बीज बोते हैं, बीज से छोटा सा प्लांट बनता है, उसमें 2 पत्तियाँ होती हैं, फिर 2 से 4 होती हैं. तो धीरे धीरे वो ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप काफ़ी समय में हो जा कर के बड़ा प्लांट बनता है. जैसे ह्यूमन बॉडी है या एनिमल की बात करें तो उनमें भी ग्रोथ जो है धीरे धीरे होती है. तो इस टाइप से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं फास्ट एंड स्लो चेंजेस को. नेक्स्ट जो यहाँ पर जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा है जो बीज बो रहा है, पानी दिया, फिर छोटा सा प्लांट आया, धीरे धीरे ये बढ़ेगा. इस तरह की एक छोटा बच्चा है और किस तरीके से वो ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है. तो ये जो चेंजेज होते हैं उसको हम स्लो चेंज कहते हैं. यानी ऐसे चेंज जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है वो स्लो चेंज कहते हैं, धीरे धीरे होते हैं, तो वो स्लो चेंजेस कहलाते हैं. नेक्स्ट जो आता है चेंजेस का जो टाइप है हमारा, वो है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल चेंज एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल यानी जो अपनी और दो चेंजेज विच रिवर्स आफ्टर द रिमूविंग द कॉज इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन. यानी ऐसे चेंजेज जो जिसकी वजह से वो चेंज हो रहे हैं उसको अगर हम हटा दें तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. जैसे रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड को अपन खींचते हैं तो रबड़ बैंड को खींचने के बाद क्या होता है कि वो लंबा हो जाता है, और जैसे हम उसको वापस से रिलीज़ करते हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है. तो इस टाइप का जो चेंज होता है उसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. तो यह बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज. इसी तरीके जैसे वाटर को अगर हम फ्रिज में रख देते हैं तो वो फ्रीज हो जाता है, आइस बन जाता है, और आइस से हम उसको गर्म करके या बाहर निकाल के वापस से हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये जो चेंज कहलाता है रिवर्सिबल चेंज कहलाता है, क्योंकि वो वापस से रिवर्स हो रहा है. वापस से क्या हो रहा है, वो रिवर्स हो रहा है, इसलिए उसको रिवर्सिबल चेंज की कैटेगरी में अब. फिर आता है इरिवर्सिबल चेंजेज, यानी कि जो रिपीट नहीं हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस से नहीं लाते हैं, वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस. जैसे दूध है, दूध से हमने दही बना दिया तो वापस से हम दूध नहीं बना सकते. पेपर है, पेपर को हमने जला दिया, मैच स्टिक को हमने जला दिया, तो उससे वापस से वो पेपर या मैच स्टिक नहीं बन सकती, क्योंकि वो तो जल गए. जलने के बाद में वो ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, है ना. तो उसको हम दोबारा से उसी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. तो इस टाइप के जो चेंजेज होते हैं उनको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेज. तो इस तरीके से ये दूसरी कैटेगरी हुई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल. फर्स्ट हुआ हमारा स्लो एंड फास्ट चेंज, फिर आया रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. यहाँ पे कुछ चेंजेज आपको दे रखे हैं, शो किए हुए हैं. हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस टाइप के हैं. जैसे एक कंप्लीट वुडन लॉग है, एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा है, ब्रोकन लॉग पीसेज,
अब उसको तोड़ के छोटे छोटे पीसेस बना लें। तो क्या हुआ, ये जो चेंज हुआ आपका रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। तो ये इरिवर्सिबल चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि एक बार लकड़ी को अगर हम तोड़ देते हैं तो वापस से हम उसको नहीं जोड़ सकते, उसी शेप में नहीं ला सकते, जो ओरिजिनल उसका जो शेप होता है उस शेप में नहीं ला सकते। इसी तरीके से और भी आपको ये एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो उसमें से हमको आइडेंटिफाई करने हैं कौन से रिवर्सिबल हैं और कौन से इरिवर्सिबल हैं। तो ये फ्लो चार्ट आपको बना करके आपकी नोटबुक में आपको बनाना है। तो ये मेन आपके पास में चेंजेस थे जिनके बारे में हमने चर्चा की है। ठीक है, उसके बाद में एक चेंजेस और आएगा, अभी तो हमारा फिजिकल और केमिकल चेंज है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।